हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है द ग्रेट हिमालय। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत को पर्वत राज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है पर्वतों का राजा, जो कि भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को शिवालिक बोला जाता है। हिमालय की कंदराओं में सदियों से ही प्राचीन ऋषि मुनियों का वास रहा है, जो कि यहाँ उपस्थित होकर तपस्या करते हैं। हिमालय आध्यात्म चेतना का केंद्र है, जिसे वाइब्रेंट पावर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। इसका श्रेय उत्तराखंड को जाता है। हिमालय अनेक रत्नों को प्रदान करता है और ढेर सारी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बत तथा मध्य एशिया से अलग करता है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 200 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार है। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही उपस्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखर में से अधिकांश हिमालय के हैं, जैसे सागरमाथा, अन्नपूर्णा, शिवंकर, लांगतंग, मानसलू, सेववालिक, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा। हिमालय में 15,000 से ज़्यादा हिमनद हैं, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च लंबा हिमनद है। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज हैं। हिमालय का निर्माण भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेटों को टकराने से बना है। हिमालय का निर्माण 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और मध्य हिमालय लगभग 450 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ बहुत मात्रा में धार्मिक स्थल है, जो कि हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ तथा शाकंभरी आदि। इनका उल्लेख गीता में भी मिलता है। आज जहाँ हिमालय है, पहले वहाँ टेथिस नाम का सागर था। यह एक लंबा तथा कम गहरा सागर था। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम से 2 भूखंड थे, और इन्हीं के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का नाम 2 शब्द हिम प्लस आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बर्फ का घर, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। बात करें अगर इसके महत्व की, हिमालय साइबेरियाई हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकता है तथा ठंडा होने से बचाता है। हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करवाता है, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। हिमालय की कई नदियों का जन्म हिमालय से ही होता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जल संसाधन प्राप्त करते हैं। हिमालय मुलायम लकड़ी तथा औषधियों का स्रोत है। हिमालय प्राचीन काल से ही विविध प्रकार की औषधियों का केंद्र रहा है। हिमालय में नर्म घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि पशुओं का भोजन है। विविध खनिज, चूना पत्थर, स्लेट, चट्टानी नमक आदि प्राप्त होता है। फल पर्यटन तथा विद्युत उत्पादन होता है। हिमालय क्षेत्र दक्षिण एशिया के लिए हमेशा से सामरिक महत्व का रहा है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक अवरोधक है, जो कि उत्तर से सैन्य आक्रमणों को अल्प संभाव्य बनाता है। वर्तमान समय में कश्मीर तथा सियाचिन विवाद इसी जगह पर स्थित है। हिमालय की उच्च भूमि ही कारण है कि नेपाल अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाए रखता है। सन 1953 में तेनजिंग और हिलोरी ने इस चोटी को फतेह किया था। उसके बाद हजारों लोग एवरेस्ट फतेह करने आते हैं। यहाँ की बर्फ में पाए जाने वाले फॉसिल यहाँ पर सागर मौजूद होने का प्रमाण देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, हिमालय से निकली सिंधु नदी से ही जीवन यापन करती थी। हिमालय पर्वत पर तरह तरह के जीव यहाँ सुकून से जीवन यापन करते हैं।
हिमालय एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है और इसे भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। हिमालय भूगोल ही नहीं, कई कवियों तथा फिल्मकारों का बहुत ही चुनिंदा विषय रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ा आया? नहीं आया? ओह सॉरी, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो, अब की यार आएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।